नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, खान सर को अब तक मुकम्मल राहत नहीं मिल पाई है। लगातार हम लोग यही कह रहे हैं कि तारीख पर तारीख पर तारीख पर तारीख यही हो रहा है, लेकिन अब भी खान सर को पूरी तरह से राहत नहीं मिल पाई है, जिसके बाद सब ये जानना चाह रहे थे कि आखिर मामला कहाँ अटक गया है, पेंच कहां पर फंसा हुआ है। और गुरु कहा तो ये भी जा रहा था कि रोशन आनंद के वकील ने खान सर को फंसा दिया है। तो सबसे पहले आप इस फ्रेम को अच्छी तरीके से देखिएगा। इस फ्रेम में आपको रोशन आनंद के एक नहीं बल्कि कई वकील नजर आ रहे होंगे। रोशन आनंद ने वकीलों की टीम उतार दी है। तो आइए फिर सीधी बातचीत करते हैं। रोशन आनंद के एडवोकेट से सत्यम जी से बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपको भी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम जी। सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी थी कि रोशन आनंद का मामला पहले निरंजन जी देख रहे थे, लेकिन अचानक से और कब, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये मामला आपके पास कब आया? जी, ये मामला मेरे पास आया 20 जून को। 20 जून को हमारे पास ये मामला आया। तो हम लोग अपना पावर जो है डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में फाइल किए और उसके बाद से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 20 तारीख से ये मामला आप लोगों के पास आ गया। तो चलिए, जब 20 तारीख से आया है तो 10 दिन बाद यानी कि हम 30 जून पर जाते हैं। लास्ट सुनवाई इस मामले में 30 जून को ही हुई थी। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि कोर्ट के भीतर क्या क्या हुआ है सत्यम जी? देखिए, जो डिफेंस काउंसिल के द्वारा डिफेंस लिया गया था, उसमें जो उनका प्लीडिंग्स था और जो फैक्ट वो कोर्ट में प्रोड्यूस किए थे, यानी कि महुआर साहब, हाँ, उससे अलग एक पिटीशन आ गया। चूँकि कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक मामला प्रकाश में आया कि जो लाइसेंस था वो लाइसेंस बिहार में यूज करने के लिए वैलिड नहीं था। गार्ड का लाइसेंस? हाँ, जो बॉडीगार्ड जो थे उनका जो लाइसेंस था, जो वेपन का लाइसेंस था, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में यूज करने के लिए परमिटेड था, जिसको वो गैर कानूनी तरीके से बिहार में यूज कर रहे थे। गैर कानूनी तरीके से बिहार में यूज कर रहे थे? जी। अच्छा। और जिसकी जानकारी कहीं ना कहीं खान सर को भी थी कि ये जो वेपन यूज हो रहा है वो बिहार में यूज करना इलीगल है, फिर भी उसको यूज किया जा रहा था। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं कि इस बात की जानकारी खान सर को थी? क्योंकि वो बॉडीगार्ड जो थे वो उनके प्राइवेट बॉडीगार्ड थे। हाँ। और जब उनको वो रखे होंगे अपने पास, तो बजाबता वो उनका सारा लाइसेंस वेरीफाई किए होंगे, तभी ही रखे होंगे। कोई भी रखता है अपने पास तो उसका आज के डेट में तो आईडी भी वेरीफाई करता है। आप बॉडीगार्ड रख रहे हैं तो ये तो मानने वाली बात ही नहीं है कि आप कभी उसको वेरीफाई नहीं किए। बिना लाइसेंस देखे आप किसी को नहीं रख सकते हैं। आप बिल्कुल वेरीफाई किए हैं और आपके नॉनफुल पोजीशन में है वो, आप जानते हैं कि ये जो लाइसेंस है वो वैलिड नहीं है, फिर भी आप रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इसकी जानकारी थी, आप गैर कानूनी तरीके से उसको यूज कर रहे थे। गैर कानूनी तरीके से उसको यूज कर रहे थे। लेकिन हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोकना और टोकना चाहेंगे, क्योंकि मेरी बात AK महुआर साहब से भी हुई है और उन्होंने साफ साफ कहा कि परमिट था, इसको लेकर के हमने रिटन में भी सब कुछ दे दिया है। उनके द्वारा जो रिटन में सप्लीमेंट्री पिटीशन फाइल किया गया, जी। वो पिछले डेट को फाइल किया गया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि लाइसेंस जो होल्ड कर रहे थे जो बॉडीगार्ड, उसका ट्रैवलिंग लाइसेंस उनके पास था। लेकिन इस बात का जिक्र वो अपने मेन बेल पिटीशन में नहीं किए। तो कहीं ना कहीं इस बात को आप मान लीजिए कि इस जानकारी को भी खान सर छिपा लिए थे। न्यायालय से आपने इस जानकारी को भी तो छिपाया। जब आपने बेल पिटीशन फाइल किया उस वक्त आपने ये चीज़ नहीं बताया, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ आ गया, PP साहब इस मामले को लेकर के जब कोर्ट के संज्ञान में इस बात को बतलाया कि इनका लाइसेंस वैलिड नहीं है एज पर इन्वेस्टिगेशन, तो आप एक सप्लीमेंट्री पिटीशन लेके आ गए। अगर आपको जानकारी थी, अगर खान सर को जानकारी थी कि भाई मेरे पास ट्रैवलिंग लाइसेंस है, तो जब आप बेल फाइल किए उस समय क्यों नहीं कोर्ट को बताएं? उसी वक्त आपको बता देना चाहिए था। तो उस वक्त तो आप बताए नहीं, तो कहीं ना कहीं इंटेंशनली आप छिपा लिए।
जानबूझकर आपने छिपा लिया, यही कह रहे हैं हाँ, आप इंटेंशनली छिपाए। जब आप सप्लीमेंट्री पिटीशन अब फाइल कर रहे हैं कि भैया ट्रैवलिंग लाइसेंस हम होल्ड करते हैं, तो इसकी जानकारी आपको थी, तो आप इंटेंशनली अपने बेल पिटीशन में छिपाए। इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई जो आपको सप्लीमेंट्री पिटीशन फाइल करना पड़ गया? आप पहले ही कोर्ट को बताते, लेकिन आपने नहीं बताया। जब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आया और इसमें पाया गया, तब आप बताना उचित समझ रहे हैं। तो जानबूझ के आप छिपा रहे थे। ये भी एक क्राइम है। ये भी एक क्राइम ये भी एक क्राइम है कि आप जानते हैं, आपके पास जानकारी है और आप न्यायालय को नहीं बता रहे हैं। आप चीज़ों को छिपा करके गलत ऑर्डर लेना चाह रहे हैं कोर्ट से। इन सारी चीज़ों को छिपा करके ही नो कोर्टशिप वो ले लिए कोर्ट से। अगर इस बात का जानकारी अगर वो प्रायर कोर्ट को देते तो शायद उनको नो कोर्टशिप भी नहीं मिलता और उनको गिरफ्तारी हो सकती थी। गिरफ्तारी खान सर की हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी। आपने बताया नहीं। हाँ। जो प्राइमा फेसाई जो पिटीशन आपके अधिवक्ता के द्वारा प्रेस किया गया, हाँ। उस आधार पर न्यायालय को लगा कि चलिए नो कोर्टशिप एक्शन इनके अगेंस्ट होना चाहिए और गिरफ्तारी पर रोक लग गई। अगर आप पहले ही प्रायर बता देते कि हमारे पास लाइसेंस नहीं है, ठीक है, हम ट्रैवलिंग लाइसेंस होल्ड कर रहे हैं, हाँ, हाँ। तो मामला फंस सकता तो मामला फंस जाता है। इसलिए आप नहीं बताएं कि मेरा नो कोर्टशिप भी हमको नहीं मिलेगा, इसलिए आप बचाना उचित नहीं समझे। लेकिन सत्यम जी, थोड़ा सा और हम आपसे समझना चाहेंगे कि इस मामले को आप देख रहे हैं तो काफ़ी अंदर की खबर, अंदर की जानकारियां आपके पास होंगी। तो ऐसे में हम आपसे ये भी समझना चाहते हैं, लगातार बात हो रही है केस डायरी को लेकर के, क्या कुछ है केस डायरी में खास? केस डायरी में बहुत कुछ खास है, लेकिन वो हम ऑन कैमरा आपको नहीं बता सकते। केस डायरी में बहुत कुछ खास है। जो पीपी साहब हाँ। कोर्ट के सामने प्रेस किए उसकी जानकारी हमको है और महुआर साहब को भी है। हमारे पास तो सीमित जानकारी होगी ना, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है, या तो कोर्ट के पास है या पीपी साहब के पास है। ना उनके पास है ना हमारे पास है। तो जो पीपी साहब कोर्ट में बोलेंगे उसी की जानकारी हमको होगी या उनको होगी। तो जो उनके द्वारा बताया गया उस हिसाब से हम बोले, वही कोर्ट को बताएं कि भाई इनके पास जो लाइसेंस है वो वैलिड नहीं है, उसका रिपोर्ट आया है। तो उनके द्वारा एक सप्लीमेंट्री पिटीशन फाइल किया गया, उसी का रिपोर्ट मंगवाया गया है कि जो ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, बताइए आप, वही आना है। यानी कि आप इसे ऐसे ही कह रहे हैं, यानी कि आप यही बात कहना चाह रहे हैं कि केस डायरी मामले को पलट सकती है, बहुत कुछ है उसके अंदर। 100% पलट सकती है। और मेरा अनुमान है जी कि अगर सही प्रकार से अवलोकन किया जाएगा केस डायरी का, तो क्या होगा? खान सर बिल्कुल जेल जाएंगे। खान सर जेल जाएंगे? जेल जाएंगे, बिल्कुल जेल जाना है उनको, अगर सही प्रकार से अवलोकन किया जाए तो। हाँ। मुख्य भूमिका है उनकी इस पूरे प्रकरण में। और ये बातें आप कैसे कह रहे हैं? जिस प्रकार से पटना पीपी जो है, हाँ। जो मटेरियल प्रेस किए हैं, हाँ। और जो हमारे पास मटेरियल है जो हम कोर्ट के सामने प्रेस करेंगे, उसके आधार पे हम ऐसा क्या है आपके पास? वो हम आपको या इसे हम आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं सत्यम जी कि क्या क्या है आपके पास, कौन कौन सा सबूत है आपके पास? मेरे पास हर सबूत है मैम। जैसे? अब कल न्यायालय में हम प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे। अभी तो वो मेरा स्ट्रेटजी हम कैसे आपको बताते हैं। हर सबूत है आपके हर पास? सबूत है हमारे पास। अच्छा, एक बात जिसकी चर्चा हो रही है और जिस सवाल का जवाब सिर्फ मैं नहीं बल्कि सब जानना चाह रहे हैं, क्या नेपाल वाले मामले को भी आप लोगों ने इस मामले में अटैच कर दिया है? फिलहाल तो नहीं किया है मैम, क्योंकि नेपाल वाला जो मामला है अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। कुछ भी बोलना उसमें जल्दबाजी होगा। जी, कुछ भी बोलना उसमें जल्दबाजी होगा। जब तक ऑथेंटिक चीज़ हमारे पास नहीं आएगा हम उसमें कैसे बोल देंगे। अभी अटैच नहीं किया है? अभी अटैच नहीं हुआ है। रोशन आनंद सर से तो आपकी लगातार बातचीत चलती होगी? हाँ, होती है। क्या बोलते हैं, क्या गाइड करते हैं, क्या कहते हैं करने? नहीं, हम किसी के गाइडेंस से नहीं चलते हैं मैम। हाँ। मेरा काम करने का तरीका अलग है। लेकिन कुछ तो बात होती होगी ना, कुछ तो आपसे डिस्कस करते तो होंगे ना? जो मुझे ज़रूरत होती है मैं उस बारे में पूछता हूँ उनसे, उससे ज़्यादा मैं उनसे बात नहीं करता हूँ। अदरवाइज कोई बात नहीं होती है, और ना मैं उनके डायरेक्शन पे चलता हूँ। काम मुझे करना है, एडवोकेट मैं हूँ, एंड आई हैव टू डिसाइड व्हाट आई हैव टू प्लेस बिफोर द कोर्ट। बिल्कुल, यू ओनली हैव टू डिसाइड। लेकिन रोशन आनंद सर, क्या लगता है घबराए हुए हैं? जी नहीं, बिल्कुल घबराए हुए नहीं। क्यों घबराएंगे? रोशन आनंद घबराने वाला व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराए हुए हैं। वो मजबूती से लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ेंगे भी। मजबूती से लड़ेंगे और मजबूती से लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं और लड़ेंगे भी, बिल्कुल लड़ेंगे।
तो आगे आगे क्या कुछ सोचा है आप लोगों ने, दलीलें क्या कुछ दीजिएगा? क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि अब चर्चा हो रही है कि रोशन आनंद के वकील ने मामले को फंसा दिया है, मामले को अटका दिया है। तो आगे आगे क्या क्या दलील दीजिएगा सत्यम जी? आगे जो दलील देंगे मैम वो कल हम आपको बताएंगे, आज तो नहीं बता सकते हैं। कल भी तैयारी पूरी है? पूरी तैयारी है। हाँ? पूरी तैयारी। फाइल में क्या क्या छुपा है आपके? सब चीज, हर चीज छिपा आपके हुआ मोबाइल में भी बहुत सारे राज होंगे? सब चीज है, लेकिन हम आपको नहीं दिखा सकते। यानी कि हमें कल तक का इंतजार जी करना मैम, होगा। कल आपको इंतजार तो करना होगा। क्या लगता है, कल सुनवाई है तो क्या लगता है कल क्या होगा कोर्ट के भीतर? सबसे पहले तो रिपोर्ट आना है, रिपोर्ट आ जाने दीजिए। रिपोर्ट क्या आता है, किस चीज की रिपोर्ट? जो पिटीशन उनके द्वारा फाइल किया गया, सप्लीमेंट्री पिटीशन कि बॉडीगार्ड जो है वो ट्रैवलिंग लाइसेंस होल्ड करते थे। हाँ हाँ, अब उस पर रिपोर्ट आ जाने दीजिए ठीक है। अनुसंधानक का। हाँ हाँ उसके बाद जो प्रक्रिया होगा आपको बताया जाएगा। हाँ। तो कब मिलेगी खान सर को राहत? मिलेगी ना खान सर को मुकम्मल राहत, एंटिसिपेटरी बेल? एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो अभी हम नहीं बता सकते हैं, ये तो कोर्ट का डिसीजन है। हम्म। लेकिन हमारे उम्मीद से तो नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलेगी? नहीं मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे उम्मीद से नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए। तो फिर क्या होगा आपके हिसाब से? अपना तजुर्बा ही बताइए, आपको क्या लगता है आगे आगे इस मामले में क्या क्या हो सकता है? सत्यम जी, अंतिम सवाल है मेरा अगर आपसे। बेल रिजेक्ट होगा तो खान सर जेल जा सकते हैं। उनका बॉडीगार्ड का अगर बेल रिजेक्ट होगा तो वो जेल में ही रहेंगे, यही हो सकता है। और अगर बेल मिल जाता है तो हम लोग बेल कैंसिलेशन में जाएंगे। दोनों रास्ते हैं। दोनों रास्ता है। बेल अगर कोर्ट देती है तो हम लोग कैंसिलेशन में जाएंगे। लेकिन खान सर के पीछे आप लोग लग गए हैं। खान सर के पीछे हम नहीं लगे हुए मैम, जो मटेरियल है उस आधार वो पर उनके लग अगेंस्ट गए लग गया है। वो उनके अगेंस्ट लग गया है। तो सुना आपने कि रोशन आनंद के एडवोकेट सत्यम झा ने क्या कुछ बताया है। देखिए, तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है, तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।